बिल्कुल, और बहुत सारी ऐसी आशाएं हैं जो मिल्खा सिंह जी ने भी बात की थी, उनको पूरा करने का काम किया है। आज हम सब देशवासियों को एक खुशी का वो दिया है, खबर दी है। मेहनत, जैसे मैंने हमेशा कहा है, मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। हम सभी बहुत खुश हैं और उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। खेल नीति और बजट दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत में हमेशा से ही पैरालाइज रही हैं। क्या आपको लगता है आने वाले समय में खेल को और ज़्यादा बढ़ावा देना है, ज़रूरत ना पड़े कि स्टेट हॉकी को स्पॉन्सर करे, बशर्ते वो राष्ट्रीय खेल हो? बिल्कुल, इस बात पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और सोच ज़रूर लगाना चाहिए कि आप एक तरफ इनकी सारी जो मेडल्स जीत कर आए हैं, आप उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब बजट डिसाइड होता है, बजट में उनकी कटौती करते हैं। वो लोग चीखते चिल्लाते कंप्लेन जब मीडिया के सामने करते हैं, आप लोग उसको उठाते हैं, तब जाकर उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनको ठीक व्यवस्था मिलती है। तो इस पर केंद्र सरकार को सोचना ही होगा कि किस तरीके से हम अपने टैलेंट को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, ये ज़रूरत पड़ेगी कि एक एक स्पोर्ट्स गोद लें या फिर एक कंसोलिडेटेड सेंटर की एक पैनल बने और इसके ऊपर एक फैसला होगा? मैं मानती हूँ हर राज्य, जैसे हरियाणा ने इस पर काफ़ी कुछ काम किया था, ऐसे ही हर राज्य को स्पोर्ट्स में प्राथमिकता देनी होगी, पर केंद्र सरकार को भी उन राज्यों को समर्थन देना होगा जहां स्पोर्ट्स के टैलेंट को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तरीके का कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए कि कहीं किसी राज्य से अगर वो अच्छे आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन अच्छे आ रहे हैं, तो कैसे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, उनको बूस्ट किया जाए, जिससे बाकी लोग प्रभावित होकर और इसमें शामिल हों। एक राजनीति है, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को दोषी ठहराया है कि वो पिछले कई सालों से जो पुअर जो नीति रही है गरीबों की, उसको डिस्टॉर्ट करने का काम किया है। 7 साल हो गए सरकार को। मोदी जी को कोई ध्यान दिलाए कि जब वो विपक्ष में थे और मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तक ये सारी बातें कांग्रेस के खिलाफ शोभा देती थीं। अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है, देश की जनता ने, गरीब जनता हो, अमीर जनता हो, पिछड़ी जनता हो, आगे बढ़ी हुई जनता हो, सबने आप पे विश्वास जताकर, आप पे ये भरोसा जताया कि आप अर्थव्यवस्था को अगले लेवल तक लेकर जाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। पर हर ही मापदंड में आप फेल हो गए हैं और अब बार बार पुरानी सरकारों को ब्लेम करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी दिखाई देगी। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने विक्टिम फैमिली की तस्वीर साझा की है। जो भी न्याय व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है, उसके मुताबिक जो भी माइनर चिल्ड्रन होते हैं, उनके परिवार के बारे में शेयर नहीं किया जाता है। तो ये तो लॉ कहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आई एम वेरी सर्टेन कि राहुल गांधी जी भी उस बात से सहमत होंगे कि कहीं अगर लॉ ब्रेक हुआ है, पर ये सस्पेंशन, ये सब करना, ट्वीट को भी टेक डाउन कर ही लिया था, सस्पेंशन ये सब करना एक और, मैं मानती हूँ, एक प्रथा बन चुकी है कि आप लोग का जो भी विपक्ष की आवाज़ सामने दिखाई देती है, उसको आप चुप करने का काम करते हैं, कंप्लेन कर कर। नीरज चोपड़ा made us proud, the country proud. Absolutely, it is a very happy moment for 1.3 billion people. He has given us that happiness. He has also fulfilled the dreams and wishes of Shri Milkha Singh ji, and I'm very certain wherever he is, he must be extremely proud of Neeraj Chopra ji. And all I'd say to him is upwards and onwards, and I'm very certain this is a long, successful journey ahead of him also. How do you see, ma'am, that the sports criteria in the country, do you think that the political parties of every state come forward and made a one solution, sports first for the country? I think sports is also leads to team building processes. It also ensures that all strata of society intermingle with each other. It takes away differences from each other. In terms of ability to compete, it makes it better. So I think it is important for every state government to look at creating facilities for budding talents so that they can go on to perform for the nation in the coming time. However, even the central government should come out with a policy which promotes young talent, which promotes sports and help build infrastructure for sports across the country. And those states which are giving importance to it should also be promoted. However, what we are unfortunately seeing is that GDP, when you talk about the budget, they have reduced the sports budget for the country, and that is unfortunate. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।